Welcome back, students. This is the ninth class mathematics, and today we will study about next exercise. आज अपन है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। और जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो आपको उसके जो एक क्वेश्चन रहा हुआ है दैट वाज द रेशनलाइज द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि रेशनलाइजेशन है वो आपको सेट करना है। Okay, now today we will start new exercise, and before start exercise we will discuss about some rules. First rule is laws of exponents of real numbers. Laws of exponents of real numbers. Laws of exponents of real numbers. A की पावर n first rule is a and the power is m and a to the power n. So formula is a n plus n. ये है एक्सपोनेंट्स लो, जिसमें आपको स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट बेस इज सेम। देखो ध्यान में रखना, जब भी आपको ना ऐसे कुछ लिखा हुआ हो जैसे कि a की पावर m, इसका मतलब हुआ ये तो जो है ना a इट इज बेस, ये क्या होती है बेस, एंड इट इज पावर। स्टूडेंट्स इट इज पावर एंड दिस इज वन इज बेस। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बेस है वो आपकी अगर सेम है, जैसे यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे भी बेस क्या है, ये इज आल्सो बेस a, एंड इन दोनों के बीच में बिटवीन दीज टू टर्म्स वी हैव सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है, इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल बिटवीन दीज टू टर्म्स देन पावर विल बी एड। पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, यानी कि पावर जैसे m है और सेकेंड पावर अगर n है तो बोथ विल बी एड टू ईच अदर, दोनों पावर है ना एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे सपोज करो आपके पास है 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 7। हियर यू कैन सी दैट base is 2 and here is also base 2. So after solving this we will get 2 की power 8 plus 7, यानी 2 की पावर 8 plus 7 यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 50। लेकिन स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन कब यूज होती है, जब बेस क्या हो आपकी सेम हो। अगर बेस सेम है तो पावर ऑलवेज विल बी 8, पावर का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अगर मान लो सपोज दैट यू हैव 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7, तो देखो हियर यू कैन सी दैट हियर द बेस इज 2 एंड हियर द बेस इज 3। तो एक तरफ तो बेस 2 है और एक तरफ बेस 3 है, तो अब आपको इसका कुछ नहीं करना है, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको सोल्व करने के और भी कई दूसरे तरीके हैं, लेकिन आप ना इसमें पावर ऐड मत कर देना। आप ऐसा मत कर देना कि इन दोनों पावर्स का ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पावर विल नॉट बी एडिड। पावर इसका मतलब ये हुआ कि पावर आपको कब ऐड करनी, जब आपकी बेस क्या हो, सेम हो। जब बेस सेम है ओनली इन दैट कंडीशन पावर विल बी एडेड, ओनली इन दैट कंडीशन। जब बेस सेम है तो ही आपको पावर जो है स्टूडेंट्स वो आपको ऐड करनी है, ओनली इन दैट कंडीशन इफ द बेस आर सेम एंड साइन बिटवीन देम इज कॉमन, सॉरी मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों बीच में अगर साइन मल्टीप्लीकेशन का है और जो बेस है वो अगर सेम है तो पावर्स जो है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती है। तो वही सेम चीज है स्टूडेंट्स यहाँ पे, यहाँ यू कैन सी इट हियर। अगर मान लो सपोज करो आपके पास ये ऐसे नहीं है, ऐसे दे रखा है, तो अब आप तो सोच रहे होंगे कि सर बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो पावर अपन ऐड कर देते हैं, बट वी कांट दैट ऐड। बेस सेम होने के साथ साथ दोनों के बीच में सिंबल जो है वो भी क्या होना चाहिए, आपका मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। तो आप ना इसको पावर्स है वो आप अभी भी ऐड नहीं कर सकते, यू कांट ऐड देम। तो बेस भी सेम होनी चाहिए,
साथ में जो सिंबल बिटवीन गिवन नंबर्स इट मस्ट बी इक्वल, इट मस्ट बी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि सिंबल जो है स्टूडेंट्स वो भी क्या होना चाहिए आपका मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए। तो आप इसको भी आगे सोल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा और देखो, अच्छा अगर मान लो मोर देन 2 नंबर्स हो देन व्हाट वी विल डू। सपोज करो आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर हो, टू टू द पावर 7, फिर पावर 2, फिर अगेन पावर 3 एंड लास्ट द पावर इज 4 एंड वी हैव 4 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? वी हैव 4 टर्म्स एंड ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 4 टर्म्स अपने पास और चारों की किस में दे रखी है अपने को मल्टीप्लीकेशन में दे रखी है। इन दैट कंडीशन स्टूडेंट्स वी विल एड ऑल पावर्स। यहाँ देख सकते हो आप लोग बेस सेम और हरे के बीच में जो मल्टी सिंबल है वो किसका है मल्टीप्लाई का सिंबल। सो वी कैन ऐड देम, यानी ये जो 4 2 है ना इसकी जगह आप एक ही ले लो 2 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 4 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 16। दैट विल बी द आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आंसर करना है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स और जो मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेशन दे रखी है तो पावर आपकी जो है वो हमेशा क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चंस गिवन है। आफ्टर डूइंग दिस we will move on next operation and before studying next operation एक चीज और देखो। सपोज करो आपके पास ये ऐसे नहीं दे रखे, ऐसे दे रखा हूं, यहाँ पे आपके पास दे रखा हो सपोज करो 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -3। हियर वी हैव -3। तो क्या अब भी आप है ना देखो हियर यू कैन सी दैट बेस क्या सेम है, बेस कितनी है 5 है और दूसरी साइड में बेस कितनी है 5 है। अच्छा ऊपर जो पावर है एक तो पावर दे रखी है 4 एंड सेकंड पे जो पावर है वो कितनी दे रखी है -3। सेकंड में जो पावर है वो कितनी दे रखी है -3 एंड बेस इज। अब जब बेस सेम है तो क्या अब भी आप पावर को ऐड करके 4 + 3 7 करोगे? नहीं नहीं, पावर तो अभी भी ऐड होगी लेकिन वो इस तरीके से नहीं होगी। हियर आई विल राइट 5 4, पावर को देखो अपने को ऐड ही करना है तो वही ऐड करेंगे 4 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस 4 -3 यानी 1। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स क्या करना है सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा इसके अलावा एक एग्जांपल और देखो, इस तरीके से भी आपको हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए 5 की पावर -4 5 की पावर -3। नाउ वी विल अगेन add power। So base is 5 -4 plus -3 -4 plus minus minus -4 -3 it will be equal to -7। it will be equal to -7। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर -7, यानी यहाँ पे जो आएगा आंसर वो 5 की पावर -7 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने को ये सॉल्व करना है और 5 की पावर -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में देना अगर बेस सेम है, इफ बेस आर गिवन सेम एंड साइन इज मल्टीप्लाई देन पावर्स ऑलवेज विल बी ऐड। पावर है ना वो हमेशा आपको क्या करनी है ऐड करनी है। तो ये रूल है, ये आपके आगे तक काम आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट इज a to the power m और इसकी पावर क्या दे रही है n।
यहाँ पे आप देख सकते हो बेस। अगर आपको पूछा जाए बेस क्या है, तो बेस यू विल टेल मी बेस इज ए, यानी कि बेस क्या है ए, और इस बेस की पावर क्या दे रखी है एन, और इस पूरे की पावर क्या दे रखी है एन। यहाँ पे हियर यू कैन सी दैट पावर की पावर आ गई अपने पास। हियर वी हैव यू कैन सी दैट पावर की पावर आ गई। ऐसी अगर कोई कंडीशन आ जाए आपके पास, देन यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई पावर्स, यानी इन दोनों पावर का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, लाइक दिस। अगर ये वाली कंडीशन दे रखी है आपको, तो आप है ना इस तरीके से इनका क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो हियर वी कैन सी दैट ए की पावर n क्रॉस n है। अब इसका एक एग्जांपल देखो इस तरीके से, सपोज दैट यू हैव 2 की पावर 4 और इसकी पावर दे रखी मान लो 8, 2 की पावर 4 एंड द पावर इज 8। हियर यू कैन सी बोथ आर पावर्स, पावर की पावर आ गई। इन दैट कंडीशन यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई बोथ पावर, यानी कि दोनों की पावर को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, लाइक दिस। 4 into 2 it will be equal to 8 4 जा 30। इस तरीके से आपको ना इसको सोल्व करना है। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। अच्छा, इसकी जगह अगर मान लो ऐसे हो, यहाँ पे आपके पास दे रखा है 2 की पावर 4 और इस पूरे की जो पावर है वो दे रखी है आपको 1/8। तो पावर की क्या आ गई, पावर आ गई, पावर की क्या आ गई, पावर आ गई। तो बोथ पावर को अपने को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। बोथ पावर को अपने को, दोनों पावर्स जो है, इन दोनों पावर का अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। तो ये पावर है और इसकी पावर है 1/8। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो पावर की पावर आ गई, तो पावर्स का आपस में क्या किया जाना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। 4 into 1/8। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 भी लिख सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर पावर की पावर आती है तो आपको क्या करना है, आपस में पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। और देखिए एग्जांपल, मान लो सपोज करो आपके पास है 8 की पावर है आपके पास, या फिर आप इसको 8 मतलब यहाँ पे सपोज करो 64 की जो पावर है वो है आपकी 1/3। 64 है और उसकी जो पावर है वो क्या दे रही है आपको, 1/3। 64 को आप क्या लिख सकते हो, चलो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपके पास 64 है, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32, अगेन डिवाइड 16, अगेन डिवाइड 8, अगेन डिवाइड 4, अगेन डिवाइड 2, अगेन डिवाइड 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, इसको यानी कि 64 को आप ये लिख सकते हो, हाउ मेनी 2s आर देयर, 6। यानी 2 कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए, तो यानी आप लिख सकते हो इसको 2 की पावर 6। यू कैन राइट 2 की पावर 6। तो यानी 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। सो हियर राइट 2 की पावर 6। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि पावर की पावर आ गई, इसका मतलब अपन पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब अपन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 2 की पावर 6 into 1/3। 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। सो पावर इज 2 की पावर 2, एंड 2 की पावर 2 क्या हो सकता है, 4।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ना कोई भी क्वेश्चन है उसके बीच में भी आप इस तरह की कंडीशन आप खुद जनरेट कर सकते हो। यू कैन सेल्फ जनरेट दैट टाइप ऑफ कंडीशन एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास पावर की पावर हो तो पावर्स को आपस में क्या करना है, आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट ऑपरेशन। Now we will move on next operation, and next operation is given that next is if two are given in ratios, यानी शुरुआत में ऊपर a की पावर m एंड डाउन साइड वी हैव a की पावर n। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टर्म। अपने पास कितने टाइप के टर्म है स्टूडेंट्स? टू टाइप्स के टर्म है। अच्छा, बोथ आर गिवन इन रेशियोज, दोनों किसमें दे रखी है? रेशियो में दे रखी है। तो देखो a की पावर n है, ध्यान में रखना जब भी आप किसी टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाओ और ऊपर से नीचे लेके आते हो तो उनका जो पावर का जो साइन है, पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? चेंज हो जाता है। पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी कि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे इस तरीके से a टू द पावर एज इट इज एंड a की पावर n। ये a की पावर n नीचे है और n के आगे यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन है। आप चाहो तो a की पावर n को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हो, तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस n। यानी नीचे से आप ऊपर जा सकते हो, ऊपर से नीचे आ सकते हो। बट है ना, पावर का जो साइन है वो क्या होना चाहिए? आपका चेंज कर देना है। अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखो ये ना फर्स्ट वाला रूल आ गया वापस। बेस क्या है? सेम। अच्छा, साइन किसका है? मल्टीप्लाई। तो पावर को अपने को क्या करना है? 8। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा m प्लस और दूसरी पावर क्या है? माइनस का n। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। सो फाइनल आंसर विल बी a की पावर m माइनस n। यानी कि जो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स वो होगा a की पावर m माइनस n। अब इसी तरीके से आपको और बाकी के क्वेश्चन करने हैं, जैसे एग्जांपल अपन और सॉल्व करते हैं। सपोज दैट वी हैव 4 की पावर 8, 4 की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 3 दे रहे हैं। तो आप है ना इस टर्म को ऊपर लेके जा सकते हो, बट आपको क्या करना है? साइन जो है इसका, पावर का साइन वो क्या करना है? आपको चेंज करना है। जैसे प्लस का साइन दे रखा है, देन यू विल राइट इट इन नेगेटिव साइन। तो 4 की पावर 3 है तो ये इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? 4 की पावर माइनस 3। नाउ अगेन वी विल डू दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन। बेस इज अगेन सेम, बेसेस आर अगेन सेम। बेस वापस सेम हो गई तो पावर्स को क्या करना है? अपने को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। यानी 4 की पावर कितनी होगी स्टूडेंट्स? 5 होगी। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ना आप पावर को ऊपर ले जा सकते हो और पावर्स का जो साइन है वो आप चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखिए। 5 की पावर 4 और नीचे स्टूडेंट्स 5 की पावर माइनस 6। तो अगेन वी विल अप्लाई दिस ऑपरेशन। ये 5 की पावर माइनस 6 है, ये ऊपर जाएगा। देन साइन मस्ट बी चेंज, यानी आपको जो साइन है वो स्टूडेंट्स यू हैव टू चेंज द साइन। तो 5 टू द पावर 4 इंटू ये माइनस 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा?
प्लस 6, तो 5 की पावर हो जाएगा 6 और 4 10, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। फाइव की पावर कितनी हो जाएगी 10। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इट इज स्टूडेंट्स a की पावर m एंड b की पावर n। ये दिस इज गिवन टू यू स्टूडेंट्स a की पावर m इंटू b की पावर n। अब की बात थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो रूल था उसमें तो क्या था कि बेस आपकी सेम होती थी, बेस सेम थी, पावर को क्या करना था ऐड करना था। अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार पावर आपकी सेम है लेकिन बेस को क्या करना है आपको, बेस आपकी सेम नहीं है, बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम। तो इसमें आपको प्लस वगैरह ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है सिंपली, जैसे कि यहाँ एम दे रखा है यहाँ पे भी एम दे रखा है, तो आप ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मान लो मल्टीप्लाई हो गया इनका ए बी, और दो 2 पावर दे रही है उनमें से आपको ए की पावर लगानी है, इस तरीके से ए बी की पावर एम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन है ना इसको सोल्व करेंगे, यानी एक तरीके से आप ये समझ लो स्टूडेंट की पावर जो है वो अगर सेम है और बेस सेम नहीं है तो इन दैट कंडीशन अपन है ना पावर जो है उसको अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं ऊपर के साइड में। देखो इन दोनों में से पावर को मैंने एक पावर बना के क्या कर दिया, दोनों की कॉमन पावर बना दिया। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखो, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर आपके पास है 3, सॉरी ये तो गलत हो गया, यू हैव 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, इस तरीके से आपको कंडीशन दे रखी है, इस तरीके की कंडीशन आपको गिवन है। तो हियर यू कैन सी दैट पावर जो है वो आपकी सेम है, 4 है और यहाँ पे भी क्या है 4 है, तो आपको ना दोनों की कॉमन पावर बनानी और 5 इंटू 3 लिखना है आपको अंदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 5 3 जा 15, स्टूडेंट इट विल बी 15 की पावर 4। इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इस तरीके से ये दिस वाज द ऑपरेशन नंबर 4 एंड नेक्स्ट नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज। अब अपन एक्सरसाइज में चलते हैं। दिस इज और लास्ट एक्सरसाइज 1.5 है कि 6 है वो देख लेना आपने। न्यू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये शायद आपकी 1.6 होनी चाहिए एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फर्स्ट में आपको स्टूडेंट 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फाइंड 64, पहला दे रखा है 64 की पावर दे रखी है आपको 1/2, दूसरा दे रखा है 32 की पावर 1/5 एंड तीसरा आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 125 की पावर 1/3। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपको इस तरीके से गिवन है। और 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। वी हैव 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन फर्स्ट। चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट इसका आंसर देखो, 64 की पावर है 1/2। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को अपन लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। देखो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 8 8 जा 64 एंड आई कैन राइट इट 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ऐसे? तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे। 64 को अपन लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। क्लियर? आपको मैंने अभी एक ऑपरेशन बताई थी, अगर पावर की पावर आती है तो पावर्स को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 × 1/2, आफ्टर कैंसिलिंग वी विल गेट 8। इस तरीके से इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट इज 32 की पावर 1/5। 32 की पावर है 1/5। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, सोचो एक बार, यहाँ अपन करके देख लेते हैं। 32 2 का डिवाइड करेंगे 16, अगेन 8 4 2 एंड 1 1 2 3 4 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यानी 32 जो है 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, यानी 32 जो है वो स्टूडेंट वो अपन 2 की पावर 5 उसको अपन राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। सो आई विल राइट 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो 32 को अपन लिख देते हैं 2 की पावर 5 और ऊपर 1/5 है ऑलरेडी। तो हियर यू कैन सी दैट पावर की पावर वापस आ गई। एंड अगेन आप इस तरीके का ऑपरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पावर की पावर आती है तो पावर्स को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। 2 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा यानी कि 2। तो इसका जो आंसर स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 125। ये आप लोग सेल्फ करोगे। 125 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 और फिर ऊपर 3 × 1/3 और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सेल्फ करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइंड, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स 9 की पावर 3/2, सेकेंड जो है 32 की पावर 2/5, थर्ड जो है 16 की पावर 3/4, फोर्थ जो है 125 की पावर 1/3। इसको भी अपन ना वही सेम तरीका स्टूडेंट्स वैसे ही अपने को ना सॉल्व करना है और इन सब की आपको वैल्यूज फाइंड करनी। और अभी जो आपको मैंने जो 4 प्रॉपर्टीज बताई है उसके उनके अकॉर्डिंग ही इनका भी क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा। तो ये 125 की पावर 1/3 है तो ऑलरेडी अपन ने कर लिया था पहले। देखो इसके मेथड वही है, आंसर देखो 9 की पावर दे रखी स्टूडेंट 3/2। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को अपन लिख सकते हैं, देखो 9 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। यानी 3 × 3 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो वही सेम चीज यहाँ पे 3 की पावर 2, 9 जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ वी विल राइट 3⁻², और 3/2 और दिस इज गिवन ऑलरेडी अपर साइड। वही सेम रूल, पावर्स की क्या आ गई हमारे पास, पावर आ गई। तो पावर की पावर आते ही दो बोथ पावर जो है उनको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 की पावर 2 × 3/2। तो स्टूडेंट 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बन गया 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 × 3 × 3। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। अब 32 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। ये तो अपन अभी किया था पहले कि 32 जो है उसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5।
और यहाँ पे 2/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर क्या आ जाएगा 2, 2 to the 4। ऐसे आपको ये और ये दो बोथ क्वेश्चन यू विल डू सेल्फ। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is question number 3. Find the values. Find the values of following. A 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। सेकेंड जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स 1/3 की पावर 3 और पूरी की पावर दे रखी है आपको 7। सी जो पार्ट है वो है 11 की पावर है 1/2 एंड नीचे जो 11 की पावर दे रखी है 1/4 एंड लास्ट इज गिवन डी पार्ट 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। वी हैव these 4 questions। अपने पास ये टोटल 4 क्वेश्चन है। these are 4 पार्ट इन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अपने पास कितने पार्ट है स्टूडेंट्स 4 है। So we will solve one by one all parts. So please look blackboard carefully. Okay, first of all we will solve first. अपन पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। This is the given. Here you can see that base is common। base जो है स्टूडेंट्स वो क्या अपना कॉमन है 2/3 एंड 1/5। आपको भी ये रूल मैंने पहले बताया था, अगर बेस कॉमन है यानी कि बेस अगर सेम है और बीच में जो साइन है वो अगर मल्टीप्लीकेशन का है तो पावर्स जो है वो आपकी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी कि 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसका एडिशन कैसे करोगे बाय टेकिंग एलसीएम। 3 and 5 का जो एलसीएम स्टूडेंट्स वो क्या आता है आपका 15 में 3 का डिवाइड करो 5 into 2 5 to the 10 प्लस अगेन डिवाइड 15 by 5 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 का जो ऊपर न्यूमरेटर 1 है 3 into 1 करेंगे देन वी विल गेट 3। हियर वी हैव 10 plus 3 13/15। second question is okay students, now we will talk about second question। देखो 1/3 की पावर 3 और ऊपर इसकी पावर क्या दे रखी है 7। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट जो है वो पूरे पे लगा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट 1 के ऊपर भी है ब्रैकेट 3 की पावर 3 पर भी है। इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स ये जो पावर 7 जो है वो 1 की भी मानी जाएगी और 3 की भी पावर ये मानी जाएगी। वी कैन एज्यूम दैट। इस तरीके से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं अपन। वी कैन सेपरेट 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7, यानी पावर्स को मैंने क्या कर दिया अपोन में दे रखा था तो मैंने दोनों पावर्स को सेपरेट कर लिया। नाउ 1 की पावर 7 1 to the power 7 1 की पावर 7 क्या होता है 1 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या आ गई 7। तो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे अपने पास आ गया पावर की पावर, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स पावर की पावर आ गई। जब पावर की पावर आए तो पावर्स को आपस में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 3 की पावर 3 into 7
3 into 7, it will be 7 3s are 21. So the final answer is 1 upon 3 to the power 21. यानी 3 की जो पावर है वो क्या आ गई आपकी स्टूडेंट्स 21 आ जाएगी. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन सी. C part. According to C part we have 11 की पावर जो स्टूडेंट दे रखी है अपने को ऊपर 1/2. 11 की पावर आपको दे रखी है 1/2 और नीचे 11 की पावर दे रखी है आपको 1/4. सो व्हाट वी हैव टू डू, अपने को क्या करना चाहिए इसमें. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर 1/4 है. तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि आप ये जो 11 की पावर 1/4 है इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो. तो हियर पावर इज पॉजिटिव, आफ्टर गोइंग अपर साइड द पावर विल बी नेगेटिव लाइक दिस. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 की पावर माइनस का 1/4, यानी कि 11 की पावर आ जाएगी अपने पास -1/4. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट बोथ बेस आर सेम. बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है. सो स्टूडेंट्स आई कैन राइट इट हियर, बेस सेम है तो पावर को अपने को क्या करना है ऐड करना है इस तरीके से. हियर यू कैन सी इट अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. हियर आई विल राइट माइनस 2 and denominator you can see 2 and 4, so the LCM is equal to 4. 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 क्या हो जाएगा माइनस. यहाँ पे देखो 4 है तो आंसर आप डायरेक्ट ऊपर वाला लिख सकते हो 1. 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/4. सो फाइनल आंसर इज 11 की पावर 1/4. तो फाइनल जो आंसर स्टूडेंट्स इट विल बी 11 की पावर 1/4 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको करना है. ओके, एंड नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. आज आपकी एक जो जो लास्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स दैट विल बी कंप्लीट टुडे. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. In next video lesson we will start second chapter. Okay, next is D. Students, in the fourth question we have 7 की पावर आपको दे रखी है 1/2 और 8 की पावर आपको दे रखी है 1/2. स्टूडेंट 7 की पावर भी 1/2 है और 8 की पावर भी क्या है आपकी 1/2 है. हियर वी कैन सी दैट 7 और 8 अपने पास दो चीजें आ गई. 7 और 8 है, बेस आर नॉट सेम. देखो एक की तो बेस क्या है 7, दूसरे की बेस क्या है 8. सो हियर वी कैन सी दैट बेस इज नॉट सेम. बेस जो है आपकी वो सेम नहीं. बट पावर, व्हाट अबाउट पावर? पावर्स आर सेम. इन दिस क्वेश्चन वी हैव पावर्स आर सेम. पावर जो है स्टूडेंट्स वो आपको क्या दे रखी है बच्चों सेम दे रखी है. पावर्स जो है वो क्या दे रखी है आपको सेम. सो आपको मैंने ये रूल्स भी बताए थे कि जब अगर इफ यू हैव सेम पावर बट बेस आर डिफरेंट एंड द साइन इन बिटवीन देम इज मल्टीप्लिकेशन, देन पावर कैन बी टेकन एज ए कॉमन. पावर को आप एक तरीके से क्या ले सकते हो बाहर कॉमन ले सकते हो. So it will be equal to 7 multiplied by 8, 1/2. 7 into 8, 8 7 जा 56. तो here I am getting 56 की पावर क्या आ गई 1/2. That is the final answer of this question. So now students, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है टुडे इज कंप्लीटेड. आपका जो फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड. सो सम स्टूडेंट्स still
not completing their homework, and also not submitting their PDF file. Listen to me, student. I'm observing many students are not taking properly class and not completing their respective homework, and also not submitting to me. So, students, please please pay proper attention towards your study, and don't waste your time. Thank you. Have a nice day.